Good morning, everyone, and welcome to my class. Today we are going to do present indefinite tense, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. रूल्स हमारे हम तीनों पढ़ चुके हैं. रूल नंबर 1, 2, 3. तो जस्ट एक क्विक रिकैप और इससे आगे बढ़ते हैं. पहचान क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? हाउ विल यू रिकॉग्नाइज कि ये जो सेंटेंस है दैट आई एम गोइंग टू स्पीक और आई एम गोइंग टू स्पीक, या मैं जो बोल रहा हूँ वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या नहीं है. दैट इज पहचान बहुत ही ईजी है. दैट एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस, अगर जो भी आपकी वर्ब, जो मेन वर्ब होती है ना, जैसे जाना, खाना, पीना, सोना, ठीक है, तो अगर उसमें अंत में ता हूँ, ती है, ते है, लाइक मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं भागता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, लाइक दिस, ठीक है. तो सब हर एक सेंटेंस के पीछे क्या आ रहा है? ता हूँ, ती है, ते हो, ते हैं, इनमें से कुछ ना कुछ आ रहा है, राइट. तो विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन आइडेंटिफाई, ओके, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. रूल हमने फर्स्ट पढ़ लिया. रूल नंबर फर्स्ट क्या है? दैट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है. वही अपना आप तो आई थिंक आपको यू मस्ट हैव लर्न दिस. आई, यू, दे, वी, ही एंड शी, ठीक है. तो हम क्या करते हैं? वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज आई गो, मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, यू गो, वे जाते हैं, दे गो, हम जाते हैं, वी गो. और सेकंड है आपका एस और एस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर. ये ही और शी जो है हमारा, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है. तो ही गोज एंड शी गोज, यहां तक हमने कर लिया. थर्ड रूल भी हम कर चुके हैं. और अभी ये जो वीडियो के अंदर हम थर्ड रूल का एक्सटेंशन करने वाले हैं, मतलब और उससे आगे क्या. बट रूल हमारा सेम रहेगा इसके अंदर भी, डू और डज, जो कि हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है. मींस ये मेन वर्ब नहीं है, बट ये सहायक है. मतलब उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम, जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डू और डज जब भी हम यूज़ करेंगे, तो हम बताएंगे आपको कैसे आपको यूज़ करना है. जैसे हमने लास्ट वाली वीडियो में बताया कि अगर आपका कोई भी सेंटेंस नेगेटिव है, इन दैट केस वी हैव टू यूज डू और डज. सिमिलरली हमने बताया कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वाले, जैसे कि क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या मैं खेलता हूँ, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ, लाइक दिस. तो वो वाले जो भी सेंटेंस है, वी यूज फॉर दैट वी यूज डू और डज, ठीक है. और इसके साथ में हम क्या यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. दिस व्हाट वी स्टडीड, राइट. तो चलिए अब इससे आगे बात करते हैं. हमारा वही था, वेयर डू वी यूज डू और डज. हमने बताया कि कोई भी सेंटेंस अगर नेगेटिव सेंटेंस है, दैट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियो, कि जो अगर कोई भी नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वी यूज डू और डज, राइट. आज हम बात करना चाह रहे हैं इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस की, मतलब जिसमें क्वेश्चन मार्क आ जाए, जो क्या वाले जो क्वेश्चंस होते हैं. और दूसरा कौन सा? इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मतलब इसी में ही क्वेश्चंस तो हैं, साथ में वो सेंटेंस नेगेटिव भी है, ठीक है. तो उन सेंटेंसेस के लिए भी हम क्या यूज करेंगे? वी विल यूज डू और डज, ठीक है. तो चलिए, और हम इसके अलावा डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में भी, डब्ल्यू एच फैमिली जो है उसके लिए भी हम डू और डज यूज करते हैं. तो चलिए आज हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव, मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं. लेट्स डू इट. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जैसे कि, अच्छा, अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले जब भी आप ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पूछते हैं, ओके, लाइक दिस, क्या वाला जब भी आप पूछते हैं, क्या मैं जाता हूं, तो इसका आंसर जो है आपको मोस्ट ऑफ द टाइम विल फाइंड द आंसर एज एन येस और नो. क्या मैं जाता हूं? क्या मैं स्कूल जाता हूं? हाँ. क्या तुम खाना खाते हो? हाँ. क्या तुम, मतलब कुछ भी आप, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो? हाँ, खेलता हूँ. क्या तुम टेबल टेनिस खेलते हो? नहीं, मैं टेबल टेनिस नहीं खेलता हूँ. तो आपको क्या है? येस और नो में आंसर आपको मिलते हैं, ठीक है. बात करते हैं क्या मैं जाता हूं. तो देखिए हम बनाएंगे कैसे. सबसे पहले यहां पर क्या आया? क्या. तो हमें पता है कि कोई भी अगर इंटेरोगेटिव है, सबसे पहले हमें देखना है, आइडेंटिफाई करना है ता हूं. तो हमें जैसे ही ता हूं मिला, तो हमें क्या मिला? ता हूं का मतलब हमें पता चले कि दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हमारे पास 3 रूल है. दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन सेकंड रूल है आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस और विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, राइट. यानी कि ही और शी के साथ हम क्या लगाएंगे? एस और एस लगाएंगे, ठीक है. एस या फिर ई एस, इन दोनों के साथ में से. थर्ड रूल हमारा कहता है डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो हमें ये पता है कि जब भी हम इंटेरोगेटिव, मतलब क्वेश्चन मार्क वाला जो हम सेंटेंस बनाते हैं, इन दैट केस व्हाट डू वी डू? हमें क्या करना होता है? हमें डू और डज यूज करना पड़ता है. तो हमें पता है आई के साथ क्या यूज होता है? आई के साथ डू, ठीक है. आई के साथ डू, यू के साथ डू, दे डू, वी सॉरी वी डू, ठीक है. और ही के साथ डज, और शी के साथ भी हम डज यूज करते हैं, राइट. दिस इज व्हाट वी नो, राइट. तो जब हम बात करते हैं
क्या मैं जाता हूँ, तो हमें पता चल गया कि जाता हूँ आ गया, दैट मीन्स हमारे पास 3 ही रूल है सिर्फ। 3 रूल में से हमें पता चल गया कि हम रूल कौन सा यूज़ करेंगे, हम थर्ड वाला यूज़ करेंगे। थर्ड वाला रूल हमारा क्या है, थर्ड वाला रूल है हमारा डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आता है, अब हमें पता चलेगा रूल नंबर क्या करना है, थर्ड यूज़ करना है। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि मैं के साथ में क्या आएगा, डू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्या क्या कहाँ पर, कौन से स्थान पर है, सबसे पहले तो हमेशा याद रखना जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे वी ऑलवेज प्लेस दिस ऑक्सिलरी वर्ब एट फर्स्ट। सबसे पहले लगाएंगे हम डू। ठीक है, फिर आएगा मैं का आ गया आई, और जाता हूँ की इंग्लिश हो क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म गो। डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल पढ़ाई करने के लिए जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल फॉर स्टडिंग। लाइक दिस हाउ यू कैन मेक सेंटेंसेस। आप एक बार ये स्मॉलर सेंटेंसेस इनको सीख लीजिए, इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू मेक बिगर सेंटेंसेस टू। ठीक है, बट आपको रूल्स पता होना चाहिए। तो इसका कैसे रूल याद करेंगे, अब सिंपल है, आपका पहचान हो गया था है ती है ते है, रूल हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस थर्ड पर्सन सिंगुलर, डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद आप सेंटेंसेस को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। एंड हाउ डू यू प्रैक्टिस, लेट्स गो। पहले सेंटेंस है आपका क्या मैं जाता हूँ। आई होप दिस इज अंडरस्टूड कि ये सेंटेंस बना कैसे। तो हमारा सबसे पहले क्या है, क्या, ये क्या है आपका, क्या आया, हमें पता है इंटेरोगेटिव में हम पूछे ना क्या मैं सोता हूँ, तो डू आई स्लीप। क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना किसी से भी, क्या मैं जाता हूँ, क्या तुम खाते हो, क्या तुम सोते हो, क्या हम वहाँ जाते हैं, क्या वह स्कूल जाता है, लाइक दिस। तो ये क्या है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना किसी से भी। जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं इन दैट केस वी यूज डू और डज। तो आई के साथ लगता है आपका डू, और जब भी ये जो क्या है अगर पहले आ जाएगा तो हम इसमें डू जो है ये फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा, लाइक दिस। ठीक है, तो क्या आएगा आपका, ये आ गया आपका फर्स्ट पोजीशन पर डू, यानी कि क्या वाला जो आ गया वो आपका सिंपल आ गया डू पर। ठीक है, अब मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। ओके जी, मैं आई ये आ गया सेकंड पोजीशन पर। और जाता हूँ ताहूँ आ गया, तो क्या हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज गो। सो क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो, क्या तुम जाते हो, डू यू गो। अब जैसे आपने पूछा सेकंड पे, क्या तुम जाते हो, क्या क्वेश्चन मार्क आ गया, तो वी विल यूज डू। ओके, वी विल यूज डू, क्योंकि तुम हो तो तुम का मतलब होता है यू, तो यू आएगा तो डू ऑटोमेटिकली आएगा, बिकॉज आई डू यू डू दे डू वी डू होता ही है। और एस और एस हम किसके साथ लगाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर, जो कि हमारा ही और शी है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम डज लगा देंगे यहाँ पे। अब आता है क्या तुम जाते हो, डू यू गो, डू यू गो, लाइक दिस। तो दैट्स हाउ यू नीड टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपका कैसे बनेगा, डू यू गो, क्या वे जाते हैं, डू दे गो, डू दे गो। ठीक है, अब बोलते हैं क्या हम जाते हैं, डू वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं, डू वी गो टू स्कूल। यस, क्या वह जाता है, डज ही गो, डज ही गो। इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो गलतियां करते हैं इसके अंदर, कि डज ही गो की जगह डू ही गो लगाते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ही के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। तो डज ही गो, डज शी गो। ठीक है, सेंटेंस फॉर्म करना आ गया। ठीक है, सेंटेंस फॉर्म आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस फॉर्म कैसे होता है। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या मैं चाहता हूँ, वही सिंपल थिंग, कीप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू एंड वीडियो पर यहाँ पर आइए, पोज द वीडियो एंड स्टार्ट यूजिंग दिस। लाइक क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो, क्या तुम जाते हो, डू यू गो, क्या वे जाते हैं, डू दे गो, क्या हम जाते हैं, डू वी गो, क्या वह जाता है, डज ही गो, क्या वह जाती है, डज शी गो। इन सेंटेंसेस को लाइक दिस आपको यू हैव टू प्रैक्टिस इट लॉट मीन्स आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लर्न करेंगे। सो इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू कंट्रीब्यूट हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर, इट इज अप टू यू। जब भी आपको लगता है कि ओके अब आपको क्या है, इस तरीके से आप क्या सीख रहे हैं, आप एक्चुअली अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। ओके, दैट वेन एवर आई हैव टू से दिस, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या मैं खेलता हूँ, क्या मैं नहाता हूँ, क्या मैं खाना खाता हूँ, लाइक दिस। जब भी आपको ता है जब आपको दिखेगा, देन दैट मीन्स यू नो ओके दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, और मुझे क्या क्या यूज़ करना है, डू यूज़ करना है, क्योंकि एक इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, डू यूज़ करते हैं, डू और डज करते हैं हम ही और शी के साथ, डू करते हैं आई वी यू दे के साथ। बस स्टार्ट कर दिया आपने, एंड दैट्स हाउ यू प्रैक्टिस। जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन।
जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़ेंगे। एक हिंदी में कहावत है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो प्रैक्टिस, जब एक रस्सी जो है अगर पत्थर को काट सकती है, ठीक है ना, आपने देखा होगा कुएं पर जो रस्सी होती है ना, जो पानी खींचने के लिए यूज की जाती है, ठीक है, लाइक जैसे इस तरीके से होता है ना, वो ये यहाँ से वो बाल्टी जिस तरह से गिराई जाती है, तो क्या करती है वो बार 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 यहाँ इस पत्थर से लगती 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 वो इस पत्थर को काट देती है। जब एक छोटी सी रस्सी इतने बड़े इतने स्ट्रॉन्ग पत्थर को काट सकती है, तो आपको इंग्लिश नहीं आ सकती क्या? इज वेरी इजी, सुपर इजी, जस्ट डू एज आई से। आई एश्योर यू दिस थिंग दैट यू विल बी एबल टू स्पीक परफेक्ट इंग्लिश, परफेक्ट। अभी एक बार बेस बना लीजिए, एंड आफ्टर दैट वी विल बी मूविंग फर्दर। आप देखें कि कैसे कैसे सेंटेंस, हाउ डू वी यूज इट, कैसे कैसे सेंटेंसेस बोलते हैं। Believe me, you'll be able to speak very good English provided you pay attention to what I say. Okay? तो कैसे करना है, क्या मैं चाहता हूँ, enjoy this। आपको मतलब आपको किसी से कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, सब फ्रेंड्स ही तो है, कोई हेजिटेशन नहीं। कीप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, अपने रूम में आराम से बैठिए। क्या मैं चाहता हूँ, डू आई गो। क्या तुम जाते हो, डू वी गो। क्या वे जाते हैं, डू दे गो। क्या हम जाते हैं, डू वी गो। क्या वह जाता है, डस ही गो। क्या वह जाती है, डस शी गो। ओपन योर आइज, कम ऑन, स्टार्ट स्पीकिंग लाइक दिस, ठीक है, यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। नेक्स्ट, अब इंटेरोगेटिव, अच्छा हमने जो ये सेंटेंस अभी तक किए, दीज आर ओनली इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन मार्क था, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं थे। देखिए कि कहीं पर भी नहीं आ रखा ना, लेकिन हमारे इसके अंदर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी हम इसी बेसिस पर बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया आपका, क्या मैं नहीं जाता हूँ, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, क्या मैं सोता नहीं हूँ, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, क्या मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। लाइक दिस यू कैन डू, कोई भी आप वर्ड लीजिए अपने तरफ से, बोलिए उसको, ठीक है। बात आते हैं क्या मैं नहीं जाता हूं, तो ये इंटेरोगेटिव है, यस, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क आएगा, दैट मीन्स क्या हुआ, ये इंटेरोगेटिव है। नहीं आ गया, दैट मीन्स ये नेगेटिव भी है। सो दैट्स द रीजन व्हाई इट हैज बिकम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चीजें क्लियर हुई? चलिए बात करते हैं, क्या मैं नहीं जाता हूं, हाउ विल यू मेक दिस। सबसे पहले देखें, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, does it qualify to it does it qualify to be a past indefinite sentence or not। तो सबसे पहले हम देखेंगे ताहूं, जैसे ही ताहूं देखा, ओके, मेन वर्ब है ये आपकी, जाना एक वर्ब है ना, वर्ब के अंदर देखना है, ठीक है। मैं जाता हूं, क्या मैं नहीं जाता हूं, ओके, ताहूं आ गया, और ये हमारा जाना एक मेन वर्ब है, मतलब जाना मतलब कोई काम हो रहा है, ठीक है, उसके पीछे ताहूं ताहूं आ गया, ओके, दैट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ये आपको समझ में आ गया कि ये सेंटेंस जो बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेसिस पर बनेगा। हमारा सिंपल सिंपल 3 रूल्स है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एस और एस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, और डू और डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आपको पता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो लगेगी, लेकिन जब भी हम कोई भी नेगेटिव सेंटेंस, कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कोई भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव, या फिर कोई भी डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड कोई भी बनाते हैं, देन व्हाट डू वी डू, वी यूज थर्ड, हमारा रूल है डू और डज का, डू और डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। चलिए ये हमें पता चल गया कि हमें फर्स्ट फॉर्म डू और डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें यूज करनी है। कैसे यूज करनी है, देखिए सबसे पहले क्या है, क्या, क्या आगे आगे क्या, तो हमें पता है कि क्या के लिए हम क्या यूज करते हैं, डू और डज यूज करेंगे। अब हम अगले वाले पे जाएंगे, मैं के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैं मीन्स आई, तो हमने लिखा आई, लेकिन आई तो आपको पता है कि आई के साथ तो हम क्या यूज करते हैं, डू, तो इसलिए यहाँ आ जाएगा डू। फिर मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई, अब नई की इंग्लिश क्या होगी, नॉट, और जाता हूं, गो, सिंपल, डू आई नॉट गो। अब जैसे आप कहते हैं क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं, क्या मैं स्कूल नहीं जाता, डू आई नॉट गो टू स्कूल। अगर मैं यहाँ पर एक और सेंटेंस बनाऊँ आपका, दो इंटेंशनली आई एम नॉट मेकिंग दीज सेंटेंसेस बिगर सेंटेंसेस, रीजन बीइंग, आप एक बार जो फाउंडेशन है आपका उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, एंड आफ्टर दैट विल बी एबल टू मेक अ बिगर सेंटेंसेस ऑल्सो। तो डोंट वरी अबाउट इट कि ये तो बहुत सिंपल सेंटेंसेस है, नो, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस से ही प्रैक्टिस कीजिए। मेक योर सेल्फ, आपकी जो फाउंडेशन उसको फर्म कीजिए, यू शुड नो ऑल द रूल्स, प्रैक्टिस कीजिए बारंबार बारंबार, एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। एंड डोंट हेजिटेट, किसी के सामने कोई हेजिटेशन नहीं करना है, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू स्पीक, ठीक है। आपको पता है जस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आपने कर लिया, सिर्फ ये टेंस, और जैसे आई मीन इट विल बी कंप्लीटेड मे बी
और 3 और 4 वीडियोस में हो जाएगा 2, ठीक है। अगर सिर्फ आपने कर लिया तो जितना भी आप काम डेली करते हैं ना, मैं उठता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, लाइक दिस, आप सब कुछ कर पाएंगे इंग्लिश में। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी completed बाय डूइंग जस्ट सिंपल सिंगल सेंटेंस, राइट? So please, I request you, please practice. Practice is the key. Practice is the key. I cannot emphasize enough onto this. Practice is the key. Okay? Okay. क्या मैं नहीं जाता हूँ? तो हमने क्या लिखा? क्या मैं नहीं जाता हूँ का क्या हुआ? क्या का मतलब डू, क्योंकि यहाँ पर मैं है, आई है, तो आई के साथ क्या आता है? डू. सो डू आई नॉट, नहीं का नॉट एंड देन गो. डू आई नॉट गो. थोड़ा सा बिगर सेंटेंस आई वाज टॉकिंग अबाउट, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ? क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ? दैट्स हाउ यू से ना. समटाइम्स आप अपने फ्रेंड से कैसे बात करते हैं? क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ? क्या तुम खाना नहीं खाते हो? ऐसे बोलते हैं ना. तो उसको हम कैसे बनाएंगे? क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ? तो क्या 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 आया? डू आई नॉट गो टू स्कूल. सिंपल. डू आई नॉट गो टू स्कूल. एंड यस, आपको जो बोलना है, थोड़ा सा ट्राई टू ओपन योर माउथ व्हेन यू स्पीक समथिंग. ट्राई टू ओपन योर माउथ बिकॉज दैट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन. जैसे आप ओपन, अगर माउथ को हल्का सा ओपन करके बोलेंगे, दैट विल हेल्प यू, यू नो, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है किसी भी लेटर की, किसी भी वर्ड की, दैट विल बी बेटर. ओके, चलिए अब हम सेंटेंसेस की, हमारा सिंपल है, हम तो प्रैक्टिस करते हैं. तो प्रैक्टिस क्या करते हैं? क्या मैं नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो. सेंटेंस हमने बता दिया कैसे बनेगा. क्या है यहाँ पर? वही सिंपल सा सेंटेंस है आपका. क्या का आपका क्या आएगा? आपका डू आएगा. रीजन डू क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर मैं है तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या आया? आई के हिसाब से यहाँ पर क्या आया? डू. और ये डू पहले क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं और क्या यहाँ पर है. तो हम जब भी क्वेश्चन बनाते हैं हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है इसको हम आगे रखते हैं, ठीक है. डू, तो ये क्या है? डू. अब नहीं जाता हूँ, ता है हूँ, तो तभी तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं. नॉट के लिए, नहीं के लिए नॉट यूज किया, और इसके लिए फर्स्ट फॉर्म सिंपल. डू आई नॉट गो. डू आई नॉट गो. क्या तुम नहीं जाते हो? डू यू नॉट गो. क्या वे नहीं जाते हैं? डू दे नॉट गो. क्या हम नहीं जाते हैं? डू वी नॉट गो. क्या वह नहीं जाता? ही डज ही नॉट गो. क्या वह नहीं जाती है? डज शी नॉट गो. इसके अंदर एक सिंपल सेंटेंस द वे वी, अभी हमने जैसे बोला इसके अंदर, लाइक क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो हमने बोला क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू स्कूल. क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? डू यू नॉट गो टू स्कूल. क्या वे स्कूल नहीं जाते? डू दे नॉट गो टू स्कूल. क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं? डू वी नॉट गो टू स्कूल. क्या वह स्कूल नहीं जाता है? डज ही नॉट गो टू स्कूल. क्या वह स्कूल नहीं जाती? डज शी नॉट गो टू स्कूल. देखिए आप बिगर सेंटेंसेस भी यू आर एबल टू मेक नाउ. तो अभी प्रैक्टिस कीजिए छोटे सेंटेंसेस से, एंड आफ्टर दैट आप बड़े सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली बोल पाएंगे. और करना क्या है? प्रैक्टिस. प्रैक्टिस इज द की. कैसे बोलना है? मिरर रखेंगे सामने, कैसे बोलेंगे? क्या मैं नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो. क्या मैं नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो. और एक बात और, जितना हो सके उतना उसको, आपकी जो टोन है ना, उस टोन को ऐसे बोलिए जैसे कि आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको ऐसे नहीं बोलना है क्या मैं नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो, बिकॉज दैट्स हाउ वी डोंट स्पीक. जब हम बात करते हैं किसी से कैसे बोलते हैं? क्या मैं नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो. डू आई नॉट गो. डू आई नॉट गो. ऐसे तो बोलते हैं ना फ्रेंड से, क्या बोलते हैं? डू आई नॉट गो. डू आई नॉट गो. तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करें. डू आई नॉट गो. डू यू नॉट गो. डू यू नॉट गो. क्या तुम नहीं जाते? डू यू नॉट गो टू स्कूल. डू यू नॉट गो टू स्कूल. डू यू नॉट गो टू स्कूल. लाइक दिस. इसी तरीके से. हाउ फास्ट यू वांट टू से, हाउ फास्ट यू वांट टू स्पीक, हाउ फ्लुएंटली यू वांट टू स्पीक, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस. सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फ्लुएंटली उसको प्रैक्टिस करते हैं. एंड आई हैव ऑल्सो ऑब्जर्व कि किसी किसी के पास जैसे जो थोड़ा सा आपकी लैंग्वेज में एक्सेंट होता है, राइट, वो भी आप जो है इससे रिमूव कर सकते हैं जस्ट बाय सिंपल बाय प्रैक्टिसिंग. कैसे? क्या मैं नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो. फिर ओपन योर माउथ, लाइक क्या मैं नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो. डू आई नॉट गो. क्या तुम नहीं जाते? डू यू नॉट गो. डू यू नॉट गो. क्या वे नहीं जाते हैं? डू दे नॉट गो. डू दे नॉट गो. क्या हम नहीं जाते? डू वी नॉट गो. डू वी नॉट गो. लाइक दिस. क्या वह नहीं जाते? डज ही नॉट गो. डज ही नॉट गो. क्या वह नहीं जाती है? डज शी नॉट गो. Does she not go to school? Does she not go to school? Does she not go to school? That's how you need to practice. जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए.
सिंपल सेंटेंसेस लग रहे हैं, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स कि ओके वी वांट मोर वर्ब्स, हमें और ज़्यादा सेंटेंसेस चाहिए. टेल मी व्हाट डू यू वांट, आई एम हियर टू प्रोवाइड यू दैट ऑल, राइट? प्रोवाइडेड यू प्रैक्टिस. इंग्लिश इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, ठीक है? इट इज जस्ट प्रैक्टिस. जस्ट बिकॉज वी डू नॉट हैव एनवायरमेंट एट होम, हम उसको नहीं बोल पाते हैं. बट डोंट वरी, फॉरगेट अबाउट एनवायरमेंट. अभी है हमारे पास एनवायरमेंट, वी हैव टू प्रैक्टिस एंड वी विल बी अ वंडरफुल ओरेटर वन डे, राइट? So, with this, thank you so much and have a great day.